नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी। 7 नवंबर के बाद भोपाल में शुरू होगा तेज ठंड का दौर। पहाड़ों पर हुई है बर्फबारी, तो बर्फबारी का मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद असर दिखेगा। तब तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री की गिरावट होगी। फिलहाल हरियाणा के पास बने चक्रवात ने एमपी के तरफ आने वाली ठंडी हवा को रोका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां 7 नवंबर के बाद भोपाल में शुरू होगा तेज ठंड का दौर। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, तो बर्फबारी का मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद असर दिखेगा। तब तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री की गिरावट होने की बात कही जा रही है। फिलहाल हरियाणा के पास बने चक्रवात ने मध्य प्रदेश की तरफ आने वाली ठंडी हवा को रोका है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे मौसम से जुड़ी हुई, जहां 7 नवंबर के बाद भोपाल में तेज ठंड का दौर शुरू होगा। बढ़ेंगे आगे। इंदौर से अगली बड़ी खबर। गोदाम में भीषण आग लग गई तो दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं है। धार रोड स्थित नवाद पंथ का पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर से ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुएं का गुबार चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आग की लपटें देखने को मिल रही है और गोदाम में ये भीषण आग लगने के चलते स्थिति बनी है। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं है। धार रोड स्थित नवाद पंथ का पूरा मामला है। फिलहाल अब लगातार सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर आग को काबू में पाने की कोशिश जारी है, और जो कि काबू पा ली गई है। आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चला है कि क्या कुछ कारण रहे हैं। फिलहाल जांच की जा रही है। धार रोड स्थित नवाद पंथ का पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी है। तनुश्री, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के धार रोड पे स्थित नवाद पंथ के समीप एक भीषण आग लग गई थी। हालांकि कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे पहुंची थी। तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। आग इतनी तेज थी कि लपटें जो है दूर तक नजर आ रहे थे। हालांकि आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड की टीम को, पर आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि ये आग कैसे लगी है, यहाँ पे जो ये जगह है वहाँ पर क्या काम चलता, तो ये जांच का विषय है। लगातार यहाँ पे जांच की जा रही है कि आग लगने के कारण क्या है। हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगी हो, पर क्या यहाँ पर जो बचाव के साधन थे, मतलब आग से बचने के जो साधन है, क्या यहाँ पर मौजूद थे कि नहीं, इस पर भी जांच की जाएगी। क्योंकि बीते शनिवार को ये एक मामला देखने को मिला था, जहाँ पर जिस तरीके से राउ क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, उसमें 2 महिलाओं की जान चली गई थी। उसके बाद वहाँ पे जांच की गई थी और जांच में पता चला था कि वहाँ पर जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर भी अब जांच की जाएगी। और बीच में भी देखने को मिला था कि किस तरीके से इंदौर में तमाम एसडीए को आदेश दिए गए थे कि उनके क्षेत्र में मौजूद तमाम फैक्ट्रीज गोडाउन में जाकर उनको सर्चिंग करनी है, कार्रवाई करनी है, और कार्रवाई में पता लगाना है कि क्या उन फैक्ट्रीज में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स मौजूद है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उन फैक्ट्रीज को उसी समय सील कर दिया गया था अगले आदेश तक। जी बिल्कुल, अगले आदेश तक यहाँ पर सील किया गया था। फिलहाल क्या इस पूरे हादसे में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई? जी देखिए, अभी तक इस प्रकार की कोई भी जानकारी साझा नहीं हुई है कि इसमें किसी प्रकार की जनहानि हुई है, क्योंकि ये आग जहाँ पे लगी थी वहाँ पे उस समय कोई मौजूद नहीं था। तो अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई कि वहाँ पर कोई जनहानि हुई है, या फिर यहाँ पे गोडाउन के अंदर कोई उस समय मौजूद था जिस वजह से किसी को कोई खतरा हुआ हो या फिर कोई जनहानि हुई हो। बिल्कुल, क्या आखिर किस तरह का इलाका था? क्या रिहायशी काफी भीड़ वाला इलाका था, या फिर सूना इलाका माना जा रहा है ये, जहाँ पर आग के लगने के बाद जो घटनाएं हैं या फिर बड़ा हादसा है वो टल सके? जी देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कई गोडाउन भी मौजूद है। तो वही बात करें रहवासी क्षेत्र की, तो यहीं से कुछ दूरी पर रहवासी क्षेत्र मौजूद है। वो भी जो कर्मचारी वर्ग है जो इन गोडाउन में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनका रहवासी इलाका है। पर जहाँ पर ये आग लगी, उस आग के करीब किसी प्रकार के लोग या फिर रहवासी इलाका नहीं था, क्योंकि यहाँ पर
कई गोदाम और कई फैक्ट्रीज भी मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है, आग की लपटें दिखाई दे रही है, आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल अब जांच जारी है। ये बताना अभी मुश्किल है कि आखिर इस पूरे हादसे में कोई जनहानि हुई है या नहीं, क्योंकि अभी तक संभवतः जानकारी ये आई है कि उस जगह कोई मौजूद नहीं था। लेकिन अभी जांच फिलहाल बाकी है, जांच होने के बाद ही आगे की तमाम विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी और साथ ही साथ तस्वीर उससे पहले सामने आ चुकी है।